हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजिंक्य, ओनर एंड फाउंडर ऑफ बार्क एंड बाइट पेट्स गैलेक्सी। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आया हूँ। इंटरेस्टिंग ना भी हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है चूजिंग अ राइट ब्रीड वाइल एडॉप्टिंग अ डॉग। अगर आप डॉग घर पे लाने की सोच रहे हो तो भैया ब्रीड कौन सा ले, ये सवाल हर किसी के मन में आता है जब आप डॉग एडॉप्ट करने जाते हो। एंड इसमें डिसीजन लेने के लिए लोग पता नहीं कौन सा बेस लेते हैं। लाइक लोग सोच लेते हैं यार मेरे फ्रेंड ने ये लिया है, मैं भी ये ले लूँगा, ये डॉग बड़ा पॉपुलर है, मान लो पिटबुल बहुत पॉपुलर है, वो ले लूँगा। कोई रॉटव्हीलर का वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे तो सोचते हैं यार नहीं, रॉटव्हीलर मेरे पर्सनैलिटी को सूट करेगा, रॉटव्हीलर ले लेते हैं। तो ये सारे कैलकुलेशंस फ्लॉप है। अगर आपको डॉग एडॉप्ट करना है तो आपको 3 पैरामीटर्स पे पहले सोचना होगा। सबसे पहला पैरामीटर रहने वाला है क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, आप जहाँ पे रह रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा कि आपके पास उस न्यू फैमिली मेंबर के लिए स्पेस कितना है, आप बंगलो में रह रहे हो या फ्लैट में रह रहे हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि वो डॉग लेने की वजह क्या है, आप उसको क्यों ला रहे हो। लाइक आपका पर्पस क्या है। यदि आपका पर्पस है कि आपको आपके घर की रखवाली करने के लिए, फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉग चाहिए, या फिर आपको बस एक फैमिली मेंबर चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा अडोरेबल, लवेबल हो, आपके फैमिली के साथ घुले मिले, अच्छा टाइम पास करे एंड सो ऑन। तो चलिए डिटेल में इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। ये सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस विल हेल्प यू टू सिलेक्ट राइट ब्रीड बिफोर यू अडॉप्ट अ डॉग। पहला पैरामीटर है क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा, क्योंकि मान लो आप कोई ऐसा डॉग लेके आते हो जो इंडियन क्लाइमेट जो डॉग को सूट ही नहीं करता, तो आप वो डॉग हैप्पीली आपके घर में या हमारे प्रदेश में हैप्पीली नहीं रह पाएगा। वो इरिटेट हो जाएगा, अननेसेसरी बार्किंग करेगा या उसका बिहेवियर वियर्ड रहेगा। तो और ये हमारे साथ भी होता है। मान लो कि आपको गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है और आपको किसी रेगिस्तान में जाना पड़े या कहीं और जाना पड़े, तो आप वहाँ पे जाके फील कीजिए, बहुत इरिटेट होता है। डॉग के बारे में भी वैसा ही है। जब डॉग आप अडॉप्ट करते हो तो आपके टाउन का, आपके सिटी का या जो कुछ भी हो, उसका वेदर उसके लिए फेवरेबल रहना चाहिए। अभी इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो नेचर ने हमें वैसे बनाया है। अब अगर आप देखेंगे जो बर्फीले प्रदेश होते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया या कोई बर्फीले दूसरे कंट्रीज हो गए, वहाँ के अगर आप सारे एनिमल्स को अगर आप देखोगे तो उनके बॉडी पे आपको डेंस कोट मिलेगा, मतलब बहुत सारा बाल मिलेगा। क्यों? नेचर ने हमें वैसे बनाया है। क्योंकि जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे एनिमल्स को हीट जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे वैसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनको बाल ज़्यादा हो और वो अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट कर सके। डॉग के बारे में भी वैसा ही है। तो जो डॉग जिनका ओरिजिन कोल्ड कंट्रीज है, उनके बॉडी पे आप यूजुअली ज़्यादा बाल देखोगे, जैसे कि साइबेरियन हस्की हो गया, सेंट बर्नार्ड हो गया। इनका ओरिजिन ही कोल्ड कंट्रीज या कोल्ड रीजन्स है, तो इनके बॉडी पे बाल बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इन डॉग को अगर आप इंडिया में लाने की सोच रहे हो जस्ट बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल, उसका वो ट्रेंडिंग है, तो गाइज ये डॉग अपने कंट्री में आपके घर पे हैप्पीली नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप इंडिया जैसे कंट्री में रह रहे हो, जहाँ स्पेशली जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो आप ऐसे ब्रीड के बारे में सोचिए जिसको बाल पहले से कम हो, जैसे कि लैब्राडोर हो गया, बीगल हो गया, डॉबरमैन पिंस्टर हो गया, उसके बाद रॉटवाइलर है, उसके बाद बहुत से इंडियन ब्रीड्स भी है जो पहले से यहाँ पे है। और लैब्राडोर और बाकी ब्रीड्स की अगर मैं बात करूँ तो लैब्राडोर ऑफ कोर्स कनाडा का ओरिजिन है उसका, लेकिन ये ब्रीड्स ऐसे हैं कि इंडिया में बहुत सालों से आए हैं, उनका यहाँ पे ब्रीडिंग हुआ है। अभी जो लिटर है वो यहीं पे पला बड़ा है, तो उन्होंने इंडियन वेदर को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया है। तो आप ऐसे ब्रीड्स के बारे में सोचिए, स्पेशली अगर आप हॉट वेदर वाले रीजन में रहते हैं। तो गाइज वेदर के साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है स्पेस। डिपेंड करता है कि आप रह कहाँ पे रहे हो। अगर आपके पास अच्छा खासा बंगलो है, बंगलो के सामने मान लो गार्डन है, या आपके पास कोई फील्ड है, ग्राउंड है, इन दैट केस एक हाई एनर्जी डॉग या लार्ज ब्रीड डॉग आपके घर पे बहुत हैप्पीली रह सकता है, क्योंकि उसको जो चाहिए वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर आपके पास उतना स्पेस है, मान लो आप कोई अपार्टमेंट में या फ्लैट में रहते हो जिसमें 3-4 रूम्स तो है लेकिन फर्नीचर है और डॉग को घूमने फिरने के लिए अच्छा स्पेस नहीं मिल रहा है,
तो वहाँ पे हाई एनर्जी डॉग या लार्ज ब्रीड डॉग अच्छे से और हैप्पीली नहीं रह पाएगा। इन दैट केस आपको स्मॉल ब्रीड डॉग्स के बारे में सोचना पड़ेगा, जिनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं रहती है। हाई एनर्जी डॉग्स जो रहते हैं, लाइक स्पेस का लॉजिक पहले हम समझेंगे। स्पेस क्यों चाहिए? कोई भी क्रीचर हो, उसका एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मूवमेंट उसको लगता है। अगर वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मूवमेंट या एक्सरसाइज उसको नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा या फिर इरिटेट होगा, एक वियर्ड बिहेवियर शो करेगा। मान लो कि लार्ज ब्रीड डॉग अगर आप घर पे लेके आ रहे हो और उसको 4 दीवारों में बंद कर रहे हो, इन दैट केस वो अननेसेसरी आपका सोफा फाड़, ये फाड़, वो फाड़, ऐसे कुछ तो भी हरकतें करने लगेगा। सो स्पेस के बारे में डेफिनेटली सोचिएगा। अगर आपके पास अच्छा खासा बहुत बड़ा बंगलो है तो लार्ज ब्रीड डॉग्स के बारे में डेफिनेटली आप सोच सकते हो। लार्ज ब्रीड में मैं बता दूं आपको, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, उसके बाद रॉटवाइलर, पिटबुल, जर्मन शेफर्ड, ये डॉग्स आप आसानी से ले सकते हो। और यदि आप फ्लैट में रह रहे हो, अपार्टमेंट में रह रहे हो, जहाँ पे सोसाइटी के बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, आपको ऐसा डॉग चाहिए जो ज़्यादा बार्क भी नहीं करेगा, नेबर्स को ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगा, तो इन दैट केस आप स्मॉल ब्रीड डॉग के बारे में सोच सकते हो। स्मॉल ब्रीड डॉग्स में आ गया अपना इंडियन स्पिट्स आ गया, पोमेरेनियन आ गया, या फिर उसके बाद शिजू आ गया, लासा एप्सो आ गया, बीगल भी अच्छा खासा अडॉप्ट हो जाता है एक फ्लैट्स में। तो ये सब ब्रीड्स के बारे में अगर आप सोचोगे, स्पेस और करेक्ट डॉग ब्रीड अगर आप चूज करोगे, तो आप भी हैप्पी रहोगे और आपका आने वाला फैमिली मेम्बर भी बहुत हैप्पी रहेगा। गाइस, इसी के साथ साथ तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड गेटिंग दैट डॉग टू योर होम। हर डॉग का एक पर्पस होता है, या हर चीज़ का पर्पस होता है, और डॉग्स में तो स्पेशली ऐसा है कि हर डॉग एक पर्पस के लिए ब्रीड किया था और वो पर्पस अब उनका स्पेशलिटी बन चुका है। उनकी मतलब क्या बोलते हैं ना, उनके ब्लड में वो चीज़ जा चुकी है। जैसे कि एग्जांपल मान लो, कोई डॉग्स थे, उनको एंशियंट टाइम्स में कार्ट्स को पुल करने के लिए बनाया था। जैसे कि हमारे यहाँ पे बैल गाड़ी को पुल करता है ना, वैसे वो डॉग्स बर्फीले प्रदेशों में कार्ट्स को पुल किया करते थे। तो वो उनको कैटेगराइज किया गया है वर्किंग ब्रीड्स में। तो उसमें साइबेरियन हस्की एक ऐसा डॉग है जो कार्ट्स पुल करने को यूज़ करते थे, तो हो गया वर्किंग ब्रीड वाला डॉग। दूसरा कैटेगरी आता है हंटिंग डॉग। राजा महाराजा जो थे, वो शिकार पे वो डॉग को अपने साथ ले जाते थे। तो वो डॉग का काम रहता था, जाओ और किसी, मान लो हिरन मिल गया या कोई और छोटा मोटा खरगोश जैसा एनिमल मिल गया, तो दौड़ते हुए जाओ और वो एनिमल का शिकार करो और वो लेके आओ। तो ये हो गए हंटिंग डॉग्स। तो इसमें ज़्यादातर हाउंड ब्रीड्स आते थे, जैसे कि अफगान हाउंड हो गया, कारवान हाउंड हो गया, या इंडियन भी बहुत सारे हाउंड्स है जो हंटिंग पर्पस के लिए राजा महाराजा यूज़ किया करते थे। तीसरा उसमें कैटेगरी आता था गार्डिंग के लिए शेफर्ड लोग यूज़ किया करते थे। मान लो कि उनके पास बहुत सारा शीप का एक झुंड है और वो झुंड के लिए, झुंड को गार्ड करना है, तो उसके लिए गार्डिंग डॉग्स, शेफर्ड डॉग्स यूज़ करते थे, जिसको कि गार्डिंग या वॉच डॉग बोला जाता है। तो उसमें जर्मन शेफर्ड एक आ गया, या फिर वॉच डॉग में आप रॉटवाइलर को ये कर सकते हो। ऐसे बहुत से अलग डॉग्स आते हैं वॉच और गार्ड डॉग्स में। और भी कैटेगरीज इसमें, लाइक अमेरिकन कैनल क्लब में ऐसे 7 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं, जिसका एक अलग से वीडियो बनेगा। बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है फॉर चूजिंग योर ब्रीड। तो आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है, यदि आपको एक अडोरेबल एंड लवेबल फैमिली मेम्बर चाहिए, तो ये हंटिंग डॉग्स या फिर गार्ड डॉग्स, वर्क डॉग्स आपके कुछ काम के नहीं है। आपको स्पोर्ट्स कैटेगरीज में के या फिर टॉय कैटेगरीज में के डॉग्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स कैटेगरी में उसके बीगल हो गया, आफ्टर दैट कॉकर स्पैनियल हो गया। उसके बाद ये ऑफ कोर्स टॉय कैटेगरी में आता है कॉकर स्पैनियल। उसके बाद शिजू हो गया, लासा एप्सो हो गया। ये सारे जो डॉग्स है ये आप ले सकते हो अगर आपको एक एडोरेबल, लवेबल और क्यूट फैमिली मेम्बर चाहिए तो। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, आपको ये वाली कैटेगरी नहीं चाहिए। मान लो आपका एक घर है और वहाँ पे चोरियाँ बहुत हो रही है, या फील्ड है वहाँ पे चोरियाँ बहुत हो रही है, और आपको एक वॉच डॉग चाहिए जो कि चोर आने पे भौंके या उनको काटे या उनको भगा दे। या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा एक डॉग हो जो देख के ही चोर भाग जाए, तो आपको अलग ब्रीड के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड इन दिस केस ये बाकी जो ब्रीड्स मैंने बताया ना, जैसे कि हाउंड्स हो गए, उसके बाद जर्मन शेफर्ड हो गया, या फिर
अलग अलग गार्ड डॉग्स हो गए, वो आपके काम में आएंगे। लार्ज ब्रीड वाले और हाई एनर्जी डॉग्स जिनका नेचर बहुत अनवेलकमिंग होता है स्ट्रेंजर की तरफ। मान लो स्ट्रेंजर आ गया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा स्ट्रेंजर को, भौंकेगा उस पर या फिर उस पर अटैक करेगा, ऐसे ब्रीड से। तो उसमें मेरे ख्याल से डॉबरमैन पिंस्टर आ गया, उसके बाद रॉटवाइलर है, पिटबुल है, ग्रेट डेन्स भी। ग्रेट डेन्स इतने मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि गार्ड डॉग बोल के, बट उनका साइज और ये ऐसा होता है कि लोग नज़दीक आने से घबरा जाएंगे। उसके बाद रॉटवाइलर तो मैंने बता दिया, अमेरिकन बुली, पिटबुल, जो भी हाई एनर्जी डॉग्स रहते हैं। बेल्जियन मैलिनोज एक हो गया, अभी इंडियन आर्मी में ये इसका यूज़ काफ़ी हो रहा है। ये भी गार्ड डॉग और वॉच डॉग बोल के काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटेलिजेंट भी है एंड उतना डोमिनेंट और एग्रेसिव भी है। तो ये था पर्पस के अकॉर्डिंगली ब्रीड सिलेक्ट करना। तो आप एक बार फिगर आउट कीजिए। ये मैंने अभी जो सारे पॉइंट्स बताए, सबसे पहला वाला था क्लाइमेट, दूसरा वाला था अवेलेबल स्पेस और तीसरा वाला था पर्पस। इन तीनों पैरामीटर्स को अच्छे से स्टडी करके, एक बार सोच के, उसके बाद डॉग ब्रीड सिलेक्ट कीजिए। एंड आई एम डैम श्योर अगर ये 3 पैरामीटर्स को आप फिगर आउट करोगे, इस पे सोचोगे और फिर डिसीजन लोगे, तो आप, आपकी फैमिली और आपका न्यू फैमिली मेंबर अंत तक हैप्पी रहेगा। या फिर अगेन आपको पछतावा होगा, वो डॉग को भी पछतावा होगा, डॉग बोलेगा यार ये कहाँ पे आ गया मैं, और वो हैप्पी नहीं रहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपने जैसे वीडियो देखा, बिफोर मेकिंग अ डिसीजन यू हैव गॉट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ऐसे लग रहा है और आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी इन सभी चीज़ों के बारे में सोचें, तो हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और हमारे वीडियो में अगर कुछ आपको कमियां नज़र आती है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम डेफिनेटली उस पर वर्कआउट करेंगे एंड विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर sake of society, for sake of all the pets.